20 अक्टूबर 1962 सुबह के करीब 5 बजे लद्दाख और अरुणाचल की बर्फीली पहाड़ियों में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत ने युद्ध शुरू ही नहीं किया था। तो फिर हमला किसने किया और क्यों? क्या भारत तैयार नहीं था या उसे धोखा दिया गया था? ये कहानी है 1962 के उस युद्ध की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आजादी के बाद भारत एक नया देश था, उम्मीदों से भरा हुआ, और उसी समय एशिया में एक और ताकत उभर रही थी, चीन। भारत और चीन के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील समझौता किया, जिसका मतलब था शांति, सहयोग और एक दूसरे के मामलों में दखल न देना। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत, जो भारत और चीन के बीच एक सुरक्षा दीवार की तरह था। अब भारत और चीन आमने सामने आ चुके थे। फिर 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने उन्हें शरण दे दी। यही वो पल था जब चीन को लगा कि भारत उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब बात बढ़ चुकी थी और अगला कदम था सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच सीमा कभी स्पष्ट नहीं थी। दो बड़े क्षेत्र विवाद का कारण बने। पहला, अक्साई चिन, जहां चीन ने चुपचाप एक सड़क बना ली, और दूसरा नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश। जब भारत को इस सड़क के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये आने वाले युद्ध की चेतावनी थी। 1961 में भारत ने एक नई नीति अपनाई, फॉरवर्ड पॉलिसी। इसका मतलब था सीमा के पास छोटे छोटे पोस्ट बनाकर चीन को रोकना। लेकिन सच्चाई ये थी कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। न पर्याप्त हथियार, न सही सर्दियों के कपड़े, न मजबूत सप्लाई सिस्टम, और सबसे बड़ी बात, भारत को भरोसा था कि चीन हमला नहीं करेगा। लेकिन 20 अक्टूबर 1962 सब कुछ बदल गया। चीन ने अचानक हमला कर दिया, एक साथ दो मोर्चों पर, लद्दाख और नेफा। भारतीय सैनिकों के पास संसाधन कम थे, लेकिन उनका साहस अटूट था। लद्दाख के रेजांगला में 120 भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। सामने थे हजारों चीनी सैनिक। लेकिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़े। 114 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जब बाद में वहां देखा गया तो कई सैनिक अपनी पोजीशन पर जमे हुए मिले, जैसे वो अभी भी लड़ रहे हों। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये बहादुरी और बलिदान की मिसाल थी। वहीं नेफा में स्थिति और भी गंभीर थी। कमांड में भ्रम था, सैनिकों को सही आदेश नहीं मिल रहे थे। चीन तेजी से आगे बढ़ा और तवांग तक कब्जा कर लिया। भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा और पहली बार भारत को एक बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर 20 नवंबर 1962 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चीन ने अचानक युद्ध विराम घोषित कर दिया। जब वो जीत रहा था तो उसने युद्ध क्यों रोका? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं चीन अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। कुछ कहते हैं वो दुनिया के सामने खुद को आक्रामक नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन असली कारण आज भी साफ नहीं है। इस युद्ध ने भारत को बहुत कुछ सिखाया। इंटेलिजेंस की कमी, सैन्य तैयारी की कमजोरी और राजनीतिक गलत फैसले। लेकिन यही हार भारत की ताकत भी बनी। सेना को मजबूत किया गया, सीमा सुरक्षा बढ़ाई गई और भविष्य के लिए तैयारी शुरू हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन ने भारत को धोखा दिया था? जब दोस्ती की बातें हो रही थीं, तभी युद्ध की तैयारी भी चल रही थी। या फिर भारत ने खतरे को समझने में देर कर दी? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। 1962 का युद्ध भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसका असर आज भी जारी है। आज भी सीमा पर तनाव है, आज भी सैनिक तैनात हैं। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में दोस्ती जरूरी है, लेकिन सतर्क रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 1962 का युद्ध सिर्फ एक हार नहीं था, ये एक सबक था। एक ऐसा सबक जो हमें आज भी याद रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराने की कोशिश करता है।